एक बार की बात है, पृथ्वीलोक से दूर परियों की एक दुनिया बसी हुई थी। वहाँ पर बहुत खूबसूरत खूबसूरत परियां रहा करती थी। वहाँ की रानी परी का नाम इंदुमती था। इंदुमती एक बहुत ही अच्छी रानी थी। वो सभी परियों को बहुत खुश रखती थी, परंतु इंदुमती से एक परी बिल्कुल खुश नहीं थी और उस परी का नाम था चारू परी। चारू परी हमेशा से पृथ्वीलोक जाकर घूमना चाहती थी, लेकिन जब भी वो इस बारे में रानी परी से बात करती तो रानी परी उसे पृथ्वीलोक जाने से साफ मना कर दिया करती थी। तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता है क्या चारू परी? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि हम परियों के लिए पृथ्वीलोक पर जाना खतरे से खाली नहीं है। वहाँ पर हिराका नाम की एक जादूगरनी रहती है। वो जादूगरनी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए तुम पृथ्वीलोक पर नहीं जाओगी। रानी परी, अब मैं कोई बच्ची नहीं रही। मुझे अच्छे से पता है कि मुझे अपना ध्यान कैसे रखना है। मैं कुछ नहीं जानती और न ही मुझे कुछ सुनना है। मैंने एक बार मना कर दिया कि तुम पृथ्वीलोक पर नहीं जाओगी तो मतलब नहीं जाओगी। रानी परी की ये बात सुनकर चारू परी मुंह बनाकर अपने महल में आ जाती है और खुद से ही बातें करने लगती है। पता नहीं ये रानी परी अपने आप को क्या समझती हैं। इन्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? इन्हें मैं कोई छोटी बच्ची दिखती हूँ क्या, जो ये मुझे जादूगरनी का नाम लेकर डराती हैं? मुझे नहीं डर लगता किसी जादूगरनी से। मैं भी देखती हूँ मुझे कौन रोकता है अब पृथ्वीलोक जाने से। चारू परी ठान चुकी थी कि उसको किसी भी हाल में पृथ्वीलोक जाना है। एक दिन वो पृथ्वीलोक जाने लगती है, तभी रानी परी की कुछ सैनिक परियां उसे रोक लेती है और उसे लेकर रानी परी के दरबार में चली जाती है। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाने की कोशिश की है चारू परी, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती है ना? मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ, तुम पृथ्वीलोक पर नहीं जाओगी, समझी तुम? उसके बाद रानी परी सभी सैनिक परियों को चारू परी के इर्द गिर्द रहने का आदेश दे देती है। अब सैनिक परियां हर वक्त चारू परी के आसपास ही घूमती रहती थी। एक बार की बात है, रानी परी की सालगिरह आती है। इस वजह से सभी परियां उनकी सालगिरह की तैयारियां करने में व्यस्त हो जाती है। चारू परी के लिए ये बिल्कुल सही मौका था पृथ्वीलोक पर जाने का और वो इस मौके को बिल्कुल भी नहीं गवाती और वो सभी परियों से नजरें चुराकर पृथ्वीलोक चली जाती है। चारू परी पृथ्वीलोक पहुंचकर बहुत खुश होती है। यहाँ सब कुछ कितना खूबसूरत है, इतने सारे लोग, इतनी चहल पहल। हमारे पृथ्वीलोक में ये सब कहाँ था? इसलिए तो मैं हमेशा से यहाँ आना चाहती थी, लेकिन रानी परी ने तो हिराका जादूगरनी का झूठा खौफ बिठा रखा है परियों में। इतना सोचकर चारू परी पृथ्वीलोक में घूमकर वहाँ का आनंद उठाने लगती है। थोड़ी देर बाद उसे बहुत जोरों की भूख लगती है। पूरा दिन घूम घूम कर मैं थक चुकी हूँ। अब तो मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। लगता है उस दुकान में कुछ खाने की चीज मिल रही है, तभी लोगों ने इतनी भीड़ लगा रखी है। चारू परी समोसे की दुकान के सामने खड़ी थी। वहाँ पर काफी सारे लोग समोसा खरीद रहे थे। वो वहाँ जाती है और दुकानदार से कहती है, भैया मुझे भी खाने के लिए 2 समोसे दे दो। दुकानदार परी को 2 समोसे दे देता है और कहता है, मैडम जी 2 समोसे के 12 रुपए हो गए, फटाफट पैसे लाओ, और भी ग्राहक खड़े हैं। जी मैं समझी नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं। अरे पैसे मांग रहा हूँ, पैसे। टाइम खोटी मत कीजिए, जल्दी से पैसे लाइए। मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या मांगना चाह रहे हैं मुझसे। उसके बाद दुकानदार चारू परी से समोसे वापस छीन लेता है और कहता है, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, पैसे के नाम पर इनको समझ ही नहीं आता। अरे मैडम, जब पैसे नहीं है तो दुकान में क्यों आई हो? बिना फालतू में हमारा समय बर्बाद कर दिया। इतना कहकर दुकानदार चारू परी को वहाँ से भगा देता है। परी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो पैसों के बारे में कुछ जानती ही नहीं थी। वो भूखी प्यासी भटकते भटकते जंगल में चली जाती है और सोचने लगती है, रानी परी ने सही कहा था, पृथ्वीलोक हम परियों के लिए बना ही नहीं है। सुबह से भूखी हूँ, लेकिन कोई खाना देने को तैयार नहीं है, कोई किसी की मदद करने को तैयार नहीं है। चारू परी ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसे एक छोटी बच्ची के रोने की आवाज आने लगी। वो उस आवाज का पीछा करते हुए चलने लगी। थोड़ी दूर चलने के बाद उसकी नजर एक छोटी बच्ची पर पड़ी, जो पेड़ के नीचे बैठी थी और उसके सामने शेर खड़ा था। बाप रे, ये शेर तो इस बच्ची को खा जाएगा, मुझे इसको बचाना चाहिए।
इतना सोचकर चारू परी अपनी जादुई छड़ी निकालती है और उससे उस शेर पर प्रहार करती है। चारू परी के प्रहार से वो शेर मर जाता है। उसके बाद परी उस छोटी सी बच्ची को गोद में उठा लेती है। इतने घने जंगल में ये बच्ची किसकी है? यदि यहाँ मैं समय पर नहीं आती तो ये शेर तो इस बच्ची को खा ही जाता। मुझे इसकी मम्मी के आने का इंतजार करना चाहिए। इतना सोचकर चारू परी उसी जगह उस बच्ची के साथ बैठकर उसकी मम्मी के आने का इंतजार करने लगती है। काफी देर बाद वहाँ पर एक इच्छाधारी नागिन आती है जिसका नाम गायत्री था। तभी चारू परी गायत्री नागिन से कहती है, ये आपकी बच्ची है क्या? जी, ये मेरी ही बच्ची है। मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। मैं अपनी बेटी को गुफा में छोड़कर किसी काम से गई थी, लेकिन ना जाने कैसे वो यहाँ आ गई। आपकी बेटी को शेर खा जाता अगर मैं समय पर नहीं आती तो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परिचय? मेरा नाम चारू है और मैं परीलोक से यहाँ घूमने आई हूँ। मुझे लगा था पृथ्वीलोक बहुत खूबसूरत होगा और वहाँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। पृथ्वीलोक तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन यहाँ पर लोग अच्छे नहीं हैं। मैं जब से आई हूँ भूखी हूँ। मैंने कई लोगों से खाना भी मांगा, परंतु मुझे किसी ने खाना नहीं दिया। ऐसा नहीं है परी, यहाँ हर प्रकार का व्यक्ति रहता है। आप चिंता न कीजिए, मैं आपको पृथ्वीलोक घुमाऊंगी। उसके बाद गायत्री नागिन चारू परी को कुछ फल लाकर दे देती है। फिर दोनों अपना इंसानी रूप लेकर घूमने के लिए निकल जाते हैं। गायत्री नागिन चारू परी को पूरा पृथ्वीलोक घुमाती है। उसी रात चारू परी गायत्री नागिन को कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया गायत्री नागिन। अगर तुम नहीं होती तो पृथ्वीलोक घूमने का मेरा सपना सपना ही रह जाता। कहने को तो इच्छाधारी नागिनें परियों की सबसे बड़ी दुश्मन होती हैं, लेकिन तुम वाकई में बहुत अच्छी हो। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? मैं तुमसे हमेशा मिलने आती रहूंगी। क्यों नहीं चारू, तुम भी बहुत अच्छी हो। मैं चाहती हूँ कि तुम आज रात यहीं रुक जाओ, कल चली जाना। गायत्री नागिन के कहने पर चारू परी उस रात वहीं रुक जाती है। उसी रात हिराका जादूगरनी को चारू परी के पृथ्वीलोक पर होने का पता चल जाता है। हा 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 हा, मेरे सालों का इंतजार अब खत्म हो गया। किसी भी हालत में मैं इस परी को परीलोक नहीं जाने दूंगी। इसकी मदद से मैं परीलोक की सारी परियों को अपने वश में कर लूंगी और फिर उन सब की शक्तियाँ प्राप्त करके दुनिया की सबसे शक्तिशाली जादूगरनी बन जाऊंगी और फिर दुनिया पर राज करूंगी, राज। परी गायत्री नागिन और उसकी बेटी के साथ उसकी गुफा में सो रही थी। तभी जादूगरनी चुपके से जाती है और चारू परी को अगवा कर लेती है। थोड़ी देर बाद जब चारू परी की आँख खुलती है तो वो अपने आप को एक गुफा में पाती है। जब हिराका जादूगरनी ने उसको एक पिंजरे में कैद कर रखा था और कुछ मंत्र पढ़ रही थी, तभी चारू परी कहती है, कौन हो तुम और तुमने मुझे इस तरह क्यों कैद कर रखा है? आखिर तुम चाहती क्या हो मुझसे? मैं शक्तियाँ चाहती हूँ जो मुझे तुम परियों से मिलेगी। मैं तुम सभी परियों की जादुई छड़ी हासिल करके एक ऐसा यंत्र बनाऊंगी जिससे मैं बहुत शक्तिशाली हो जाऊंगी और फिर पूरी दुनिया पर राज करूंगी, राज। मुझे पूरा यकीन है तुम्हें ढूंढने परीलोक की बाकी परियां यहाँ जरूर आएंगी और फिर मैं तुम सभी को कैद करके तुम सभी की जादुई छड़ी हासिल कर लूंगी। हा 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 हा। उस जादूगरनी की बातें सुनकर चारू परी बहुत दुखी हो जाती है और मन ही मन सोचने लगती है, आज मेरी वजह से परीलोक के साथ साथ पूरी दुनिया संकट में है। काश कि मैंने रानी परी की बात मान ली होती और मैं पृथ्वीलोक पर आई ही ना होती। फिर आज इस तरह पूरी दुनिया संकट में ना होती। चारू परी को अपनी गलती का एहसास हो गया था, परंतु अब वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। दूसरी तरफ जब परीलोक में रानी परी को इस बात की खबर मिलती है कि चारू परी कहीं गायब है, तो वो समझ जाती है कि चारू परी जरूर पृथ्वीलोक पर ही गई होगी। परीलोक में भी टेंशन का माहौल छा जाता है। मैंने चारू परी को हमेशा पृथ्वीलोक जाने से मना किया, परंतु उसने मेरी बात नहीं मानी। अब ना जाने वो कहाँ होगी और कैसी होगी। रानी परी परीलोक से 2 सैनिक परियों को पृथ्वीलोक पर भेजती है और चारू परी का पता लगाने के लिए कहती है। परीलोक से गई सैनिक परियां जल्द ही पता लगा लेती है कि चारू परी हिराका जादूगरनी के कब्जे में है। वो परीलोक जाकर ये खबर रानी परी को देती है। ये बात जानते ही चारू परी हिराका जादूगरनी के कब्जे में है। रानी परी टेंशन में आ जाती है। तभी बाकी की परियां रानी परी से कहती है, रानी परी, चारू परी ने आपकी बात नहीं मानी, फिर आप उसके लिए इतना क्यों टेंशन ले रही हैं? यदि वो मुसीबत में आई है तो सिर्फ खुद की वजह से आई है। इसमें हम लोगों की या फिर आपकी कोई गलती नहीं है।
बात वो नहीं है परियां, ये बात सच है कि चारू परी खुद की वजह से मुसीबत में आई है, लेकिन हमें उसे बचाना पड़ेगा। ये हमारा कर्तव्य है। वो जैसी भी है, लेकिन वो हमारे परिलोक के सदस्य है। यदि उसे कुछ हो गया तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। हमें चलना चाहिए। उसके बाद रानी परी अपने साथ कुछ परियों को लेकर हिराका जादूगरनी के पास जाती है। हिराका जादूगरनी अच्छे से जानती थी कि सभी परियां चारू परी को बचाने जरूर आएंगी, इसलिए उसने पहले से ही सारी प्लानिंग कर रखी थी। जैसे ही सारी परियां हिराका जादूगरनी के गुफा में पहुंचती है, उन सभी के ऊपर एक पिंजरा आ जाता है और वो सभी कैद हो जाती है। तभी वहाँ पर एकदम से हिराका जादूगरनी प्रकट होती है और वो सभी परियों की जादुई छड़ी छीन लेती है। हा 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 हा। आखिर तुम सभी मेरे कब्जे में आ ही गई। अब मेरा सपना पूरा हो जाएगा। अब मैं तुम्हारी जादुई छड़ी से अपने लिए एक शक्तिशाली यंत्र बनाऊंगी। हा 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 हा। तुझे ये सब करके क्या मिलेगा जादूगरनी? तो क्यों पूरी दुनिया को बर्बाद करना चाहती है? क्योंकि मेरा ये हमेशा से सपना रहा है कि मैं सबसे शक्तिशाली होकर इस दुनिया पर राज करूं। जादूगरनी सभी जादुई छड़ियों को अपने हवन कुंड में डालने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर गायत्री नागिन आ जाती है और कहती है, रुक जा दुष्ट जादूगरनी, मैं तुझे तेरे इरादों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। जादूगरनी गायत्री नागिन को देखकर थोड़ा घबरा जाती है और कहती है, तू बीच में मत पड़ नागिन, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। क्या हुआ जादूगरनी? मुझे देखकर डर गई? चारू परी मेरी दोस्त है, मैं उसे कुछ नहीं होने दे सकती। इतना कहकर गायत्री नागिन कुछ मंत्र पढ़ती है और अपने मुंह से आग उगलती है, जिस आग में जादूगरनी एक ही पल में जलकर भस्म हो जाती है। और जादूगरनी के भस्म होते ही सभी परियां आजाद हो जाती है और सभी परियों को उनकी जादुई छड़ी मिल जाती है। तब चारू परी रानी परी से कहती है, मुझे माफ कर दीजिए रानी परी, आज मेरी वजह से मैंने आप सभी को मुसीबत में डाल दिया था। यदि गायत्री नागिन आज समय पर नहीं आती और आप में से किसी को भी कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को जिंदगी में कभी माफ नहीं कर पाती। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद गायत्री नागिन। तुम मुझे धन्यवाद क्यों बोल रही हो चारू परी? तुम तो मेरी दोस्त हो ना, और तुमने भी तो मेरी बेटी की जान बचाई थी। बस ये सोचो, मैंने तुम्हारा एहसान चुकाया है। कहने को तो नागिन परियों की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, लेकिन आज तुम दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये वाक्य गलत है। कोई भी किसी का भी दोस्त बन सकता है, बस दिल अच्छा होना चाहिए। मुझे तुम दोनों की दोस्ती देखकर बहुत अच्छा लगा और अब मुझे चारू परी से भी कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। यदि चारू परी पृथ्वीलोक पर नहीं आती तो उसकी तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं होती, और अगर दोस्ती नहीं होती तो आज हिराका जादूगरनी का अंत नहीं होता। हम सभी की तरफ से तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद नागिन। उसके बाद सभी परियां एक एक करके गायत्री नागिन का शुक्रिया अदा करती है और सभी परियां अपने परिलोक जाकर अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगती है। अब चारू परी और गायत्री नागिन अच्छे दोस्त बन गए थे, इसलिए चारू परी समय समय पर पृथ्वीलोक गायत्री नागिन से मिलने आती रहती थी।